मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। पेगासस प्रोजेक्ट द्वारा प्राप्त किए गए लीक हुए डेटाबेस में कई ऐसे जाति विरोधी और नामी कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं जिनकी इजराइल स्थित एनएसओ ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर द्वारा निगरानी किए जाने की संभावना है। इसमें आंबेडकरवादी कार्यकर्ता अशोक भारती, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और बनोज्योत्सना लाहिरी, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने वाली बेला भाटिया, रेलवे यूनियन के नेता शिव गोपाल मिश्रा, दिल्ली स्थित मजदूर अधिकारी कार्यकर्ता अंजनी कुमार, कोयल खन्ना, विरोधी कार्यकर्ता अशोक शुक्ला, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सरोज गिरी, बस्तर के कार्यकर्ता शुभ्रांशु चौधरी और बिहार की इप्सा सताक्षी के नंबर शामिल हैं। हालांकि बिना डिजिटल फॉरेंसिक्स के ये बात पता पाना मुश्किल है कि इनके फ़ोन को हैक किया गया था या नहीं, लेकिन सूची में इनका नाम होना ये दर्शाता है कि एनएसओ ग्रुप के अज्ञात क्लाइंट ने इन पर नज़र रखने की तैयारी की थी। एनएसओ का कहना है कि वे अपना सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को ही बेचता है, जबकि मोदी सरकार अभी तक ये नहीं बता पाया है कि उन्होंने पेगासस खरीदा है या फिर नहीं। ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के अशोक भारती ने SC/ST कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए एक फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद का आयोजन कराया था। इनमें कुछ महीने बाद उन्होंने 9 अगस्त को भी एक देशव्यापी धरने का आह्वान किया। इसी दौरान उनके नंबर को निगरानी के लिए संभावित निशाने के रूप में चुना गया। मीडिया संस्थान द वायर ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वे हैरान नहीं हैं कि उनका नंबर इस सूची में है। वहीं JNU के पूर्व छात्र बनोज्योत्सना और अनिर्बान ने मीडिया संस्थान द वायर से कहा कि प्रतिरोध की आवाज़ दबाने के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और यही वजह है कि उनका नाम निगरानी सूची में दर्ज है। अनिर्बान कहते हैं ये सब इतने चौंकाने वाले मामले हैं, फिर भी लोग चौंक नहीं रहे हैं। इन दिनों इस देश के लोकतंत्र का ये स्तर हो गया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन और आवाज़ उठाने के लिए ये मूल्य चुकाना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि उनके मित्र उमर खालिद को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए जेल में डाला गया है। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक JNU राजद्रोह का मामले का सवाल है, हमने कानून की प्रक्रिया में पूरा सहयोग किया है। हम जानते हैं कि यहाँ तक सरकार भी जानती है कि समय आने पर कानून हमारी बेगुनाही साबित करेगा और बेनकाब करेगा कि कैसे ये सब प्रतिरोध की आवाज़ दबाने की एक चाल थी। इसी तरह बनोज्योत्सना ने कहा, हम घृणा, अपराधों, मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर नजर रख रहे थे। इस दौरान हमने पीड़ितों के लगभग सभी परिवारों से मिलने के लिए यात्रा की और कई लोगों को कानूनी सहायता भी प्रदान की। उन्होंने निजता के अधिकार पर साल 2017 के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट फैसले का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण फैसले के बाद भी सत्ता की नज़र में निजता का कोई मतलब ही नहीं है। वहीं सरोज गिरी ने कहा कि उनकी विचारधारा के बारे में लोगों को पता है और वे ये जानकर आश्चर्य में हैं कि उनका भी नाम इस सूची में है। उन्होंने कहा, मैं कई मजदूर अधिकारी आंदोलनों में भाग लेता रहा हूं और पुलिस और सत्ता की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज़ भी उठाई है। मैं उस फैक्ट फाइटिंग कमेटी का हिस्सा था जिसने पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस कार्रवाइयों की जांच की थी। साथ ही गुड़गांव के मानेसर के मजदूर आंदोलन का हिस्सा भी रहा हूं। बस्तर में सामुदायिक रेडियो चलाने वाले शुभ्रांशु चौधरी ने कहा कि यह बेहद आपत्तिजनक है कि नागरिकों के फ़ोन पर निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा, मेरा ये मानना है कि यदि आप बस्तर जैसे जगहों पर शांति कायम करने की बात करते हैं तो आपको सरकार और माओवादियों दोनों के द्वारा निशाना बनाया जाएगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला का मानना है कि उनके एक्टिविज्म के चलते उन पर निगरानी करने की कोशिश की गई है, विशेषकर तब जब वे अडानी समूह द्वारा कोयला खनन का विरोध कर रहे हैं।
ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।